वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की ट्रेडिंग टिप्स दी जाती है। अगर आप लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग फैसिलिटी में आपको लाइव मार्केट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट पैटर्न, ब्रेकडाउन पैटर्न, एसएल, टारगेट, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, एडवांस लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट, चार्ट एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सभी फैसिलिटी आपको लाइव मार्केट एजुकेशन में बताई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन जो कैंडल बनी है वो एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है, ठीक है। ये एक हाई राइज पे बना है, यानी कि टॉप पे बना है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं। मतलब जब ये बनती है एक अनडिसिजन कैंडल होती है। अनडिसिजन कैंडल कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ जो होते हैं कुछ सेलर्स होते हैं और कुछ जो होते हैं कुछ बायर्स का काम, मतलब बायर्स होते हैं अप एंड डाउन का, मतलब इसमें लड़ाई एक तरीके से चलती रहती है, अप एंड डाउन का काम होता रहता है इसमें, यानी कि सेलर्स भी आते हैं और बायर्स भी, दोनों हैवी हो जाते हैं एक ही मतलब दिन के अंदर अंदर, पूरा का पूरा एक छोटी सी रेंज के अंदर अंदर पूरे मार्केट को घुमा देते हैं उसी दिन। तो ये कंसोलिडेशन फेज एक मार्केट भी बता सकते हैं इस लेवल को, मतलब इसे हम कंसोलिडेशन फेज का भी मार्केट बता सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल क्या करती है, ये कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है, एक नेगेटिविटी का साइन करती है। नेगेटिविटी का साइन किस बेस पे काम करती है, अगर इस कैंडल का जो मतलब लो है, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो मार्केट है वो नीचे की साइड में आता है, ठीक है। अगर इस कैंडल का जो हाई है वो अगर हाई ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो मार्केट है वो अप साइड में और ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। ये चीज़ थी, ये कैंडल के बिहाफ के बारे में बताया था। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले, जो मैं अब बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। जैसे कि मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि 18,000 का लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट होगा पहले आपको 18,100 का रखना है, फिर उसके बाद 18,200 का रखना है, फिर जो आपको टारगेट रखना है वो 18,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिर मतलब नॉर्मली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 18,300 भी आपको ध्यान में रखना है कि टारगेट ये भी रहे आपका, ठीक है। ये चीज़ें मैंने स्विंग ट्रेडिंग में आपको बताई थी कि 18,000 आने के बाद मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आपको इसको सेल करना है, मैंने आपको ये बोला था कि 18,000 अभी ये इस लेवल पे खड़ा है, 18,080 के आसपास खड़ा है, तो 18,100 तक का आप वेट करें, फिर उसके बाद 100 तक आने के बाद में फिर सीधा का सीधा ये 18,200 तक ही आपको मिल जाएगा। अगर जिसने भी सेल किया है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली चीज़ है, उसने मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बेच दिया होगा। लेकिन उसने अगर अभी तक सेल नहीं किया तो डेफिनेटली जो आने वाले टारगेट है उस टारगेट के लिए रुका होगा। अगर आप 18,200 के टारगेट के लिए करा होगा आज में तो 18,200 का टारगेट आपको मिल गया होगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल कर सकते थे, लेकिन आपको सेल अभी नहीं करना है। सेल आपको तब करना है जब इसकी जो लॉजिकली चीज़ है नीचे की साइड में आने लगे, यानी कि इसका जो लो है, यानी इसका जो लो है 18,150 के आसपास का लो है, इसके नीचे आने के बाद, मतलब इसके नीचे अगर आता है तो तब आपको सेलिंग पोजीशन पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहना है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। तो अपना जो एसएल है, अगर आप बाइंग पोजीशन में है तो अपना एसएल जो है वो इस लेवल पे आप रख सकते हैं, यानी कि 18,150 का लेवल है, इस लेवल पे आप रख सकते हैं अपना जो मतलब एसएल है, ठीक है, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बचा रहे। और अगर आपका एसएल हिट भी हो जाता है तो आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है, ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में आज की जो मूवमेंट है पूरे के पूरे दिन में लगभग अगर देखा जाए तो 210 या 220 की रेंज से लेके, यानी कि इस रेंज से लेके इस रेंज का, यानी कि जो नीचे वाली जो रेंज थी वो 160 थी और जो ऊपर की रेंज थी वो थी लगभग 220 से 225 के अराउंड, यानी कि ऑल ओवर जो पूरा का पूरा मार्केट जो घूमा है आज के दिन इसी रेंज में ही पूरे की पूरी रेंज में घूमा है। अगर पीछे की साइड में अगर देखा जाए तो 220 की रेंज थी, मतलब ये वाली रेंज थी 220 के, इससे ऊपर देखा जाए तो 225-26 यानी 5-6 पॉइंट ऊपर की रेंज थी, ज़्यादा कोई बड़ी रेंज भी नहीं थी, ठीक है। मतलब आज के दिन लगभग ये 60 से 70 पॉइंट की रेंज में, मतलब 60 से 70 पॉइंट की रेंज में ही आज के दिन ये घूम रहा था। यानी कि पूरा का पूरा मैंने आपको क्या बोला था, इस कैंडल की जो बन रहा था वो इसमें बायर्स भी एक्टिव थे और सेलर्स भी एक्टिव थे। क्या क्या हो रहा था मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में क्या हुआ, मॉर्निंग में जो एक्टिव था वो थोड़े से बायर्स एक्टिव थे, फिर उसके बाद जो मतलब उसके बाद में आफ्टरनून के बाद में थोड़े सेलर एक्टिव हो गए, फिर उसके बाद में आपने जो देखा होगा फिर जो है उसके बाद में
मतलब 1 या 1:30 बजे के बाद फिर बायर्स एक्टिव हुए, फिर उसके बाद जो है वो बाद में सेलर एक्टिव हो गए। तो ये पूरे के पूरे दिन खेल चलता रहा, यानी कि बाइंग और सेलिंग चलती रही। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग का काम करते हैं तो मैंने आपको क्लियर आपको बता ही दिया है कि आपका जो लेवल है वो लेवल 150 के आसपास एसएल होना चाहिए। अगर नीचे की साइड में जो एसएल अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉफिट है वो आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और 200 तक का टारगेट आपको चाहिए तो वो 200 तक का टारगेट फिर दोबारा कल आपको मिल जाएगा। 200 तक का फिर वापस जाने के चांसेस हैं। अगर वो वहाँ से नीचे की साइड में, अगर यहाँ से मतलब 200 को अगर टच करता है कल के दिन में, यानी कि 200 को यहाँ से फिर वापस टच करता है और वापस नीचे की साइड में आता है, तो आप उसे फिर दोबारा मतलब बाय करने की कोशिश कीजिए अपने सपोर्ट पे, यानी कि 150 या 160 की रेंज पे, सॉरी 150 या 160 की रेंज में वापस आप बाय करने की कोशिश कीजिए। बशर्ते आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर ये नीचे की साइड में आता है, अगर आप बाय करते हैं तो और एकदम से वो नीचे की साइड में आता है, तो आपको अपना जो एसएल है बहुत ही छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है। अगर आप मतलब निफ्टी 50 में काम करते हैं तो बहुत ही छोटा एसएल रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखेंगे आप, ठीक है ना। अब बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा कल नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। नेगेटिविटी की तरफ कैसे जा सकता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो मतलब बायर्स थे, बायर्स का अब जो मतलब हो रहा है थोड़ा बहुत काम, तो उस बिहाफ पे थोड़ा बहुत मन जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट टू लास्ट में हुआ। तो यानी क्या जो बायर्स हैं वो थोड़े कम एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन मतलब जो सेलर्स हैं, सेलर्स थोड़े बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रेशर दे रहे हैं, क्योंकि एकदम से यहाँ से आता है, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, फिर एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल और बनने लग जाती है, फिर उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनती है, फिर एकदम से बड़ी कैंडल बनने लग जाती है। तो इसका मतलब जो है वो प्रेशर सेलर्स का थोड़ा ज़्यादा हावी लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। आपको जो है अब आपको जो क्या करना है, अब अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू पे है रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो आपका रहने वाला है वो 240 से 220 से 240 तक की रेंज का रहने वाला है। ये 20 पॉइंट में आपको सेल और मतलब बाय और सेल नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको 120 से लेके 140 की रेंज पे रखना है, ज़्यादा बड़ा एसएल आपको रखना नहीं है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 20 से 30 पॉइंट ऊपर और 20 से 30 पॉइंट नीचे की साइड में ही आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। अगर आप कल अगर ये नीचे की साइड में इस लेवल पे आती है तो आपको पिछले वाले दिन की जो क्लोजिंग है उस पर भी ध्यान में रखना है, पिछले से पिछले दिन वाली क्लोजिंग। अगर ये कल के दिन क्या करती है, अगर कल के दिन अप साइड में मूव करने लगती है, ठीक है, फिर वापस वहां से नीचे की साइड में आती है, तो आपका जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि लगभग 18,200 से 18,220 और 18,180, ये लगभग जो 40 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये अप साइड में मूव कर रही है, वापस नीचे की साइड में आती है, तो इस लेवल से यहाँ से सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये पिछले दिन की क्लोजिंग भी है, क्योंकि पिछले दिन की क्लोजिंग भी मायने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो इस वजह से उसका भी ध्यान रखना है। बात करेंगे हम अब स्टॉक के बारे में। स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस में आज के दिन क्या रहा है, आज के दिन जो इसकी रेंज बनी है, पूरी जो रेंज है, इसका जो हाई है वो 1889 का, और जो इसकी मतलब ओपनिंग हुई थी 1868 पे हुई थी, इसका जो लो है 1860 की रेंज का है। अगर लो से हाई की तरफ देखा जाए तो ऑल ओवर इसने 39 पॉइंट की रेंज दी है, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट दी है। और क्लोजिंग से हाई के मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग का जो मतलब देखा जाए तो लगभग इसने 20 से 21 पॉइंट की मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम दी है। मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग अगर देखा जाए तो ओपनिंग तो इसकी है 68 की, 1868 की, और क्लोजिंग है इसकी 77 की। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मतलब 68 से 78 10 पॉइंट होते हैं, तो मतलब 9 या 10 पॉइंट की ओवरऑल इसने मतलब पॉजिटिव मूवमेंट दी है। कल की क्लोजिंग से आज की जो क्लोजिंग हुई है उसमें 21 पॉइंट का पॉजिटिव मोमेंटम आया है, ठीक है। अब रही बात स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग को मैंने ऑलरेडी कल पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जो इसका लेवल है 1860 का, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करती है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट है पहला 1870 रखना है, फिर उसके बाद आपको जो लेवल रखना है वो 1880 का लेवल रखना है। मतलब 10-10 पॉइंट के टारगेट आपको सभी को दिए थे, और ये 10-10 पॉइंट के जो टारगेट है वो अचीव भी हुए हैं, ठीक है।
अब जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करना है, अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो लेवल है वो लेवल आपके जो रहने वाले हैं 1890 का 1890 का रेंज वाला लेवल रहने वाला है। इस 1890 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट होंगे, पहला जो 1900 का होगा, फिर उसके बाद 1910 का आपको टारगेट रखना है, ये वाला टारगेट, फिर उसके बाद 1920 का टारगेट आपको रखना है अपसाइड में। ठीक है, मतलब अपसाइड में जो टारगेट होंगे वो 10-10 पॉइंट के आपको रखने हैं। अब रही बात नीचे की साइड में, नीचे की साइड में जो आपको अगर सेलिंग के लिए जाना है तो 1860 के बाद ही जाइएगा। जो आपका नीचे की साइड में टारगेट होगा पहला वो 1850 की रेंज का होगा, फिर उसके बाद 1840 की रेंज का होगा, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट 1820 की रेंज का नीचे की साइड में सेल होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें आपको पूरी तरीके से जो लेवल हैं वो आपको क्लियर ध्यान में रखने हैं। अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपके मतलब टारगेट हैं वो हिट भी होंगे और प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जब तक आप मतलब जब आपके जो बाइंग और सेलिंग जो लेवल्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे बाइंग है और सॉरी यहाँ पे सेलिंग है और यहाँ पे बाइंग है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर जब तक आप अपना एसएल नहीं लगाते तब तक आप ट्रेड ना करें तो बेहतर है। क्योंकि जब तक आप एसएल नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अगर मेरा लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, किस हिसाब से हो। क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाओगे तो स्टॉक एकदम से नीचे गिर गया तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से एसएल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आपको एसएल ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, एसएल किस तरीके से लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, वो आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जिसमें हम आपको ट्रेडिंग टिप्स देते हैं। तो ट्रेडिंग टिप्स में आपको एसएल भी बताया जाता है, कब लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसकी जो रेंज रहने वाली है कल के दिन में इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव हो सकती है। क्योंकि फिलहाल के टाइम में जो इसकी नेगेटिव मोमेंटम वो अभी फ़िलहाल के टाइम में नहीं है, थोड़ी सी अभी फ़िलहाल के टाइम में हमें इसकी पॉजिटिव मोमेंटम ही लग रही है। तो इस वजह से जो है वो बाइंग आपको 1900 के बाद ही आपको बाइंग करनी है। ठीक है, धन्यवाद।